जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जनाब मुबारकबाद पेश करते हैं अली रज़ा साहब को, हाँ जी, अरसलान को और अमीर हमज़ा को भी एडवांस मुबारकबाद है। हाँ जी, अच्छा ये मुबारकबाद इसलिए है कि आज आप देख रहे हैं कि अली रज़ा, अरसलान और हमज़ा के चेहरे पर बड़ी खुशी है। इनको मुबारकबाद इस बात की है कि अरसलान दिखाएं ज़रा, ये जनाब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पेपर मिल गए। और पेपर कैसे मिले अली रज़ा आप भी दिखाएं ज़रा। ओह, ये जनाब पेपर्स मिल गए और अमीर हमज़ा को इंशाल्लाह पेपर्स मिल जाएंगे थोड़े दिनों तक। अच्छा, पेपर इस तरह मिले हैं, नोट फरमा लीजिए। और ये पेपर्स आस्परोपिर को गोरीचा से लेकर अशफाक चौटाला से पेरिस्तेरी इस्माइल से दर्जनों नहीं सैकड़ों लोगों का लेकर दिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक पाई एक सेंट नहीं लिया। और लेना भी क्यों है, जब खुदा से लेना है तो फिर इन बच्चों से कैसा लेन देन। तो इनके चेहरे आज जो खुशी से दम चमक रहे हैं, रोशन है, यही मेरा नफ़ा है। बड़े सारे लोग बेचारे जो वसवसे और बेयकीनी का, बेईमानी का शिकार होते हैं और दूसरों को भी बेयकीनी और बेईमानी का शिकार बनाना चाहते हैं, वो बेचारे तरह तरह की कहानियाँ करते रहते हैं। तो क्या हुआ था, किस तरह हुआ था अली रज़ा साहब, से पहले तो आप बताएं कि आपको पेपर वाकई मिल गए या कोई नहीं मिले? अल्हम्दुलिल्लाह मिल गए। हाँ जी, इस पे आप सफर भी कर सकते हैं, आप अपने वतन भी जा सकते हैं। कानूनी तौर पर ये अली रज़ा की तस्वीर देख लें करीब से जरा। अच्छा अच्छा, अब क्या महसूस है और किस किस आप कर्ब से गुजरे? बहुत बहुत शुक्रिया अदा करने पाकिस्तानी नाथ कमेटी का, बहुत शुक्रिया दिल को शुक्रिया अदा करने। तो मैसेज उन्होंने लोगों वास्ते कि जेडे आखते ने डर जाते हैं, जिस तरह तशद्दुद होंदा है या हादसा होंदा है, तो जिन्हें छुप जाते पिछे लोगों दी गल्लां ते लग के कि ना हो कुछ नहीं बनेगा, इंज 2 साल 3 साल लगणगे, ते उन्हां वास्ते वे खास तौर ते इधर करियो जी। जेडे बेयकीने ने ओ भाई सुन लो, देखो ठीक है, जेडे नहीं यकीन करते यानी कि दूजियां नूं दसदे ने कि ना जाओ इंज करो कि नहीं काम होएगा, तुहाडा सुखियां दौड़ा लांदे हो, उन्हां वास्ते वे ठीक है। अच्छा, उन्हां वास्ते वे जेड़े बेचारे खुद खलो नहीं सकते ते दूजियां नूं खलोन नहीं देंदे। मौला अली दा फरमान है ना कि जेड़ा बुज़दिल है बेशरम है, कदे भी उस बुज़दिल और बेशरम को कदे मशवरा ना लो, क्योंकि तुहाडी हिम्मत हौसले जुरत नूं ओ खा जाएगा। जी अरसलान, तुहानू भी पेपर मिल गए ना जनाब, मुबारक जे बड़ी। ते किस तरह मिल गए ने, कहो हो तुसी जेड़ा? हां जी, मेहरबानी है बाकी मिल गए ने। अच्छा, पैसे किन्ने को लाए जे जवानो मेरे ते? 1 रुपया भी नहीं जे लगा, ठीक है, 1 यूरो भी नहीं लगा हाले तक। ते देखो सारा कुछ सानू मिल गया, हाले तक भी नहीं लगा तो कल भी कोई नहीं लगना इंशाअल्लाह। तो कहंदे ने सदर पैसे खांदे ने। अच्छा जी, सब झूठ है कि साडा 1 रुपया नहीं लगा है। अच्छा, वो ऐसा है कि हम अमीर हमज़ा आप क्या कहते हैं कि लोग पंजाबी च गल कर लो, लोग शक पाते ने ताकि तुम खलो ना सको, टुर ना सको, कहते हैं जो डर गया वो मर गया। अच्छा ठीक है, तो फिर आपको पता है ना, लोगों की आदत है कि लोग जलते हैं तो फिर ही कहते हैं ना कि ये कुछ ही नहीं बनेगा आपका, ये कुछ नहीं होगा, ये बस आपको दौड़ाएंगे या इधर लेकर जाएंगे या जलसों पर लेकर जाएंगे, अपना मतलब लेंगे। ठीक है, ये उनके लिए मैसेज है कि अगर कहते हैं कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता, सबको एक नज़र से नहीं देखते, सही है। तो देखो अल्हम्दुलिल्लाह आज इनकी वजह से, पाकिस्तान कमेटी की वजह से हम बहुत ही खुश हैं और हमारा 1 रुपया भी नहीं लगा, 1 यूरो भी नहीं लगा, ठीक है। तो ये सबके लिए मैसेज है, सबके लिए मैसेज है। शुक्रिया अरसलान अली, आपने 2 लफ्ज़ लेके सुना दे। अरसलान खुशी है भाई, अरसलान कहता मेरी खुशी है बहुत ज्यादा खुश। अरसलान आया ना तो अरसलान है नहीं करके बाबा करके। अच्छा जी, ऐसा है कि अब सोचा भी नहीं सी भाई, यानी कि आखिरी दम तक तुहानू बेयकीनियां ने यकीन नहीं आवन दिता। हाँ जी, आज दे दिन तक भी जरना सानू यकीन नहीं, बेयकीन जब तक ले नहीं लिया तक लो एडा जेड़ा ना डड्डू मेंढक जेड़े ने ट्रां करने वाले इन्हां ने अग्गे नहीं होना पाया हुंदा है। जिन्नी देर तक हथ नहीं ना आई ते सानू हल्ले भी एंजी सी यकीन ऐसे तरह ही, क्योंकि लोग ही सानू रोज कोई ना कोई हाँ जी की बनया जे
मजाक कर दें, तंज कर दें ताकि बेशर्मी का टीका ला सके। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਓ ਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੇ हैं ये तो हुण मैं जाके चलो जो जो वेखेंगे पता लग जाएगा ना। अच्छा इस तरह है जी शहजादे के अल्लाह दा शुक्र है कि एक पासे दहशत गर्द ने गुंडे ने बदमाश ने ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਯੂਨਾਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਯੂਨਾਨੀ ਵਕਾਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਤ ਸੋਚ ਦੀ ਫਿਕਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਜਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੈਂਕੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ बेचारे ईमान तो फारग ने, यकीन तो फारग ने, बेयकीन ने और जलीलो रसवा लोग वो बेचारे इन्हां बच्चों नूं वहम पाते ने, वसवसा पाते ने ताकि कोई बंदा अपने हक वास्ते खलो ना सके। अच्छा गुजारिश है कि तुसी खलो अवाना साहब इधर आए। इस वक्त हम वजारत इमिग्रेशन यूनान के सामने लिफोरो थिवोन 196-198 पर गुजारिश ये करता हूँ कि मेरे बच्चों तहकीक कर लिया करें। अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म, इस्लाम का हुक्म यह है कि तहकीक कर लें, सुनी सुनाई बात पर ना जाएं। 25 साल का मेरा किरदार है और 25 साल के किरदार में किसी यूनान में एक फ़र्द का एक पाई, एक पैसा, एक सेंट जो है खुदा न खास्ता मैंने देना हो तो चौक में चौराहे में आ जाए। अब दूसरी सूरत में आपको बताता चलूँ कि गुजारिश ये सुन लें कि 700 से जायद पाकिस्तानी मेरी कौम के बच्चों को खरीशी अफगी जैसे गुंडों ने, उन बदमाशों ने जदोकोब किया। किसी एक में से भी किसी एक उस मजलूम की मदद के लिए मेरे सफारत खाने में आने वाले सफ़ीर लाखों यूरो लगने वाले, लाखों यूरो लगाने वाले जो हैं, उन्होंने एक पाकिस्तानी उस मजलूम की आज तक अगर मदद की हो, आज तक उसके लिए ये काम किए हो, तो मैं हाजिर हूँ चौक में चौराहे में। हाँ, वो ये ज़रूर करते हैं कि उनके पाले हुए, उनके दोस्त, उनके दलाल, उनके रिश्वत एजेंट लोगों को वसवसों में फंसाते हैं ताकि लोग वसवसे में फंस कर बेयकीनी का रास्ता इख्तियार करें। मेरे बच्चों, एक दो नहीं, दर्जनों नहीं, सैकड़ों लोग, मैं बता रहा हूँ, अशफाक चौटाला से लेकर इस्माइल पेरिस्तेरी से लेकर दर्जनों नहीं सैकड़ों लोगों को पेपर्स लेकर दिए हैं। और इसमें मेरा भी क्या कमाल है? मेरा तो कमाल सिर्फ इतना है कि यूनान का कानून मौजूद है, यूनान में इदारे मौजूद हैं, यूनान के वकला, यूनान की सियासी जमातें मौजूद हैं। अगर एक फ़र्द को, एक बच्चे को मेरे सफारत खाने में जो मुलाजमीन हैं, जो नौकर हैं, जो आईने पाकिस्तान के तहत इस सब के करने के पाबंद हैं, वो जो है उन्होंने एक भी फ़र्द का ऐसा काम किया हो तो मेरे साथ आए। हत्ता कि शहजाद लुकमान का 10 साल मैंने केस लड़ा है। उन खरीसी अफगी के उन गुंडों को, बदमाशों को जेलों में डाला, उम्र कैद की सजाएं मिली, सब कुछ मिला, लेकिन अफसोस, सद अफसोस, वो सरदार यूसुफ ज़मान आया। मैं आवाज़ को थोड़ा धीमा करता हूँ, तलखी बड़ी ज़्यादा है। सरदार यूसुफ ज़मान मजहबी अमूर के वफाकी वज़ीर पाकिस्तान से थे, तो उनसे हमने पूछा, उनसे हमने कहा ये रिश्वत नहीं रुकती, आपने हमारे सफारतखाने में बदमाशी नहीं रुकती, आपने बच्चों से आउट पास से लेकर छोटी छोटी इंक्वायरियों के बदले 300, 500, 700, 1000 यूरो लिया जाता है, ये कैसे रुकेगा? तो सरदार यूसुफ ज़मान उस वक्त वफाकी वज़ीर थे, वो कहते हैं कि भाई ये रिश्वत कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं है, ये इन्होंने लेनी है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि सफारत खाने में आने वाले सफ़ीर, सेक्रेटरी, FIA या जितने भी ये अमला है, ये पाकिस्तान कौम के मुंतखब जो नुमाइंदे हैं, इलेक्टेड जो प्रेसिडेंट हैं, उनके ख़िलाफ़ अपने दलालों को इस्तेमाल करते हैं ताकि लोग बेयकीनी का रास्ता इख्तियार कर जाएं। मर्दों की किस्म तो ये होती है, या मर्द किसी के साथ होते हैं या मर्द किसी के दुश्मन होते हैं, दरमियान में मर्द खड़े नहीं होते। मेरे बच्चों, ये जान लें, बड़े सारे लोग अपना जो लबादा है आपको ये बताने के लिए कि मैं भी उनके साथ हूँ, मैं भी इसके साथ हूँ, मैं भी उसके साथ हूँ, उनसे बड़े चुकने होशियार हो जाए, उनसे बड़े चुकने होशियार हो जाए, वो बेचारे किसी के भी नहीं होते। और इस तरह आप जो है इन बातों को जान लें। अब ऐसा है कि पिछले दिनों में मैं अब यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि मेरे सफारतखाने में
सिंपल सादा इंक्वायरी के लिए जो है लोगों को इंतहाई तकलीफ से गुजरना पड़ता है। और वहाँ एक बड़ी अजीब सी कैफियत है, दो चार लफ्ज़ ये कहूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये देख लें, ये सुन लें कि मेरे वतन में इस वक्त काफ़ी खिंचाव है। सियासी जमातें हैं, 3 सियासी जमातें, चलो बड़ी कह लें, 3 अदवार हमने देखे, पीपल पार्टी, नून लीग और पीटीआई। 3 अदवार में होता क्या है भाई, किसी जमात को आपका हक है कि आप जिस जमात को चाहें उसको सपोर्ट करें, लेकिन लुबे लबाब आपको मैं बयान करना चाहता हूं कि जब एक जमात आती है उसके अफराद सारे के सारे उस ब्यूरोक्रेसी के वर्कर बन जाते हैं जो जुल्म करते हैं, जो रिश्वत लेते हैं, जो अपने ही बच्चों को आउट पास देने और इंक्वायरी करने और मुख्तलिफ मराहल में इंतहाई ज़्यादा ज़्यादतियों का और बदउनवानियों का शिकार बनाते हैं, रिश्वत सीने के ज़ोर पर लेते हैं और जिस तरह चाहते हैं उनसे रवैया इख्तियार करते हैं। थोड़ा सा गौर करें, नून लीग के ज़माने में हमने 11 माह धरना दिया कि खुदा के वास्ते पाकिस्तानी कौम से रिश्वत ना ली जाए, इन पर जुल्म जबर बदमाशी ना की जाए, इनको ब्लैक लिस्ट करना, धौंस धांधली करना बंद किया जाए, लेकिन नहीं हुआ। 11 माह धरना दिया, पूरी की पूरी हुकूमत पाकिस्तान में से एक फर्द ने, नीचे से लेकर ऊपर तक प्राइम मिनिस्टर से किसी एक ने भी नहीं सुनी, नहीं की। उसके बाद पीटीआई आई, सालों के साल होते रहे, उसी तरह रिश्वत चलती रही, उसी तरह लोगों को हरासा किया जाता रहा, उसी तरह मामला चलते रहे। और फिर पहले जरदारी साहब थे, तो सोचने की बात यह है कि मैं ये देखता हूँ कि वो लोग सारे जो अपनी पार्टी के कारिंदे होते हैं वो उस ब्यूरोक्रेसी के मुहाफ़िज़ बन जाते हैं, वो उस रिश्वत के मुहाफ़िज़ बन जाते हैं। तो मेरे बच्चों, आए अपने वतन के मुहाफ़िज़ बने, आए अपनी उस सरजमीन के नज़रिए के मुहाफ़िज़ बने, आए एक दूसरे का एहसास करें और एक दूसरे के लिए सीने पर भी पत्थर खाएं, इल्ज़ाम लगाने वाले इल्ज़ाम भी लगाएं, सफ़ीरों के पाले हुए जो हैं वो गालियाँ भी निकालें, गालियाँ निकलवाएं भी, सब कुछ करें। लेकिन मेरे बच्चों, क्या हम इतने कमज़ोर हैं कि किसी जालिम बदकार और गासिब की गाली और बकवास की वजह से, इल्ज़ामात की, बहतानों की वजह से, मैं सदर इसको नहीं मानता, उसको नहीं मानता, इन वजूहात की वजह से सफ़ीरों की दलाली करने वाले जो बच्चे हैं उनके डर से हम खुदा का हुक्म मानना छोड़ दें? खुदा की कसम, ऐसा नहीं हो सकता। पूरे यूनानी, पूरी दुनिया को कहता हूँ कि जिसको कोई शक है, जिसके पास कोई इल्ज़ाम है, जिसके पास कोई सबूत है, चौक में चौराहे में आ जाए और आके एक नहीं 1000 साल से ये कहता आ रहा हूँ कि आ जाए, इन वसवसा डालने वालों की बात ना सुने। थोड़ा सा पीछे हो जी। अच्छा जी, फिर एक दफ़ा अली रज़ा। अच्छा, ऐसा है कि अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, इमिग्रेशन के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल जो है, जो ही नए इक़दाम आएंगे करूँगा, आपकी खिदमत में पेश करूँगा। अब तक के लिए इतना ही। और पाकिस्तान जिंदाबाद है, पाकिस्तान पाइंदाबाद है। यूनानी उन अफराद का, वकीलों का, जोतो दिमित्री का, इस वकील का जो आई थी, उन सियासी समाजी यूनानी जमातों का बेहद शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने हमारे इन बच्चों के हक को लेने के लिए मेरे शाने से शाना मिलाया, पाकिस्तान कम्युनिटी के करीब खड़े हुए और हमारे इन बच्चों का हक हमें मिल गया। बड़ी मेहरबानी, यकीन का रास्ता इख्तियार करें मेरे बच्चों, मर्द या औरत। खुदा ने कुछ कहना मैं नहीं, कोई नहीं, ठीक है। नारा हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल का लगाते हैं। ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह रखा। अस्सलाम वालेकुम।